हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 8 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में अपन को कहा गया है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों की गुण का नाम लिखना है। अपन को गुण के नाम लिखने हैं, यानी कि ये जो प्रश्न अपन को दिए गए हैं इसमें कौन सा गुण लग रहा है, यानी कि इसमें क्रम विनिमयता है, साहचर्यता है, गुणात्मक तस्मक है, गुणात्मक प्रतिलोम है। जो भी नियम लग रहा है अपन को सिर्फ उसका नियम का नाम बताना है। अपन को इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ इसमें कौन सा गुण लग रहा है उसका सिर्फ नाम ही बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं -4/5 गुणा हो रहा है 1 से, बराबर में 1 गुणा -4/5 और जो बराबर में निकल रहा है वो भी -4/5। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में आपको -4/5 किससे गुणा हो रहा है, -4/5 1 से गुणा हो रहा है। और जब कोई भी संख्या 1 से गुणा होती है तो वो गुणात्मक तस्मक होगी, यानी कि ये पूरा संख्या इसमें जो नियम लगेगा उसमें वो कौन सा है, गुणात्मक तस्मक का। अभी आप कहेंगे गुणात्मक तस्मक का नियम क्यों लगेगा, क्योंकि एक अकेली ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करें आप, चाहे वो 1 हो, 2 हो, चाहे वो बट्टे वाली संख्या हो, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो, किसी से भी आप गुणा करें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस संख्या का मान वही रहेगा। अतः एक क्या है, गुणात्मक तस्मक है। यानी कि अगर 1 से कोई भी संख्या गुणा करती हुई दिख रही है आपको, तो आपको सीधा सा उसमें नियम लगाना है गुणात्मक तस्मक का। उसी तरह से अपन प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न संख्या 2 में अपन को कहा गया है -13/17 गुणा हो रहा है -2/7 गुणा हो रहा है वापस -13/17। तो आप इसमें देखिए, इसमें अपन को क्या दिख रहा है, इसमें अपन को दिख रहा है कि जो -13/7 है और जो -2/7 है वो आपस में ही गुणा हो रहा है। पर एक बार क्या हो रहा है, 13/7 आ गए, दूसरी बार में -2/7 आ गए। तो आपको पता है कि इनकी सिर्फ क्या क्रम में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पहले 13/17 आगे है और दूसरे में 2/7 आगे है। यानी कि यदि अपन कह सकते हैं कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमयता। और क्रम विनिमयता का नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या 1 को b से गुणा कर दिया जाए वो बराबर होगा b को जब अपन a से गुणा करेंगे, यानी कि उनके क्रम में परिवर्तन परिवर्तन हो पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि a को b से गुणा कराने पे अगर उत्तर अपना c आएगा तो b को a से गुणा कराने पर भी उत्तर c ही आएगा, सिर्फ इनके क्रम में परिवर्तन होगा, इनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं अभी। प्रश्न संख्या 3 अपन यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में अपन को कहा गया है -19/29 गुणा 29/-19 और बराबर में अपन के उत्तर आ रहा है 1। तो आप देख सकते हैं -19/29 गुणा 29/19। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या, ये आपस में क्या है, उलट रही है। यानी कि एक बार 19 ऊपर है और दूसरी बार में 19 नीचे है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कटेंगे, एक दूसरे से कटेंगे। और जब ये आपस में एक दूसरे से कटेंगे तो कौन सा नियम लगेगा, तो नियम लगेगा गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि एक दूसरे के प्रतिलोम है, पर कैसे, गुणे में एक दूसरे के प्रतिलोम है ये, यानी कि एक दूसरे के उल्टे है। एक है 19 ऊपर है, दूसरी बार में 19 नीचे। देखो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखो
19/29 गुना 29/-19, फिर ये कटेंगे, 19 से 19 कटेगा, 29 से 29 कटेंगे, तो उत्तर कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। यानी गुणे में हो और एक दूसरे के विपरीत हो तो कौन सा नियम लगता है? गुणात्मक प्रतिलोम का। तो इसी तरह से अपन इसके सारे सवाल ऐसे इससे रिलेटेड सारे सवाल कर सकते हैं। ये अपना हो गया 1.1 का पहला सवाल। प्रश्न संख्या 2 में अपन को कहा गया है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 कोष्टक को 1/3 गुणा 6 कोष्टक 4/3 के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सवाल है, इसको पहले एक बार राइट डाउन करना है। अब इसको लिख दीजिए, 6 गुणा 4/3, को की जगह आप लगाना है सिर्फ बराबर, गुणा 6 गुणा 4/3। आपने ऐसा लिख दिया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो संख्याएं दी हुई है इनको ABC या XYZ या किसी भी रूप में इनको डिनोट करना है। जैसे मैं 1/3 को करता हूँ A के, A 6 को करता हूँ B में और 4/3 को करता हूँ C में। तो आप देखिए यहाँ पे जो 1/2 है वहाँ पे क्या आएगा? A, फिर 6 B, फिर ये C। फिर जिन जिन के बीच में कोष्टक है उनके बीच में अपन कोष्टक लगा देंगे, जैसे कि B और C के बीच में है और A और B के बीच में। आप देख सकते हैं E गुणा कोष्टक B गुणा C बराबर A गुणा B कोष्टक C। तो आपको पता है ये कौन सा नियम दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है अपन को साहचर्य का नियम, चाचर्यता या चाचरिता। ये चाचर्यता या चाचारिता का नियम है। इस नियम में क्या होता है? इस नियम में होता है कि 3 संख्या होती है, इसमें एक बार अपन है ना दो संख्याओं को अलग से सॉल्व करेंगे कोष्टक में, फिर गुणे में तीसरी संख्या फिर उसके बराबर में होगी, फिर जिसको अपन ने है ना बाहर रखा है कोष्टक के बाहर, अगली बार उसको कोष्टक के अंदर लेंगे और जिसको अपन ने पहली बार कोष्टक में लिया था उसको बाहर रखेंगे। पर ये सब करने पर भी अपन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी पहले आप किसी एक पेयर को सॉल्व करेंगे और दूसरी बार में दूसरे पेयर को सॉल्व करेंगे, या कि जैसे मैं लिखता हूँ 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर होगा 2 गुणा 4 गुणा 6। कैसे? तो आपको पहले एक बार कोष्टक को सॉल्व करना है। 4 × 6 कितना होगा? 24, और यहाँ पे 2 × 4 कितना होगा? 8, 8 × 6, तो 24 × 4 कितना होगा? 48, और 8 चंग भी कितना होगा अपने? 48। यानी कि आप किसी को भी पहले सॉल्व करें, किसी भी पेयर को अपन पहले सॉल्व करेंगे पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो ये नियम कहलाता है अपना साहचर्यता का। तो जो दूसरा नियम है उसमें कौन सा नियम लगेगा? उसमें लगेगा अपना साहचर्यता या चाचारिता का नियम लगेगा। इस तरह से अपन इसके रिलेटेड सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।